तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पे, ग्लोसो का मतलब है योर टंग, ज़बान को कहा जाता है ग्लोसो। तो ग्लोसोफोबिया इज़ बेसिकली फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। और आपको जान के बहुत हैरत होगी कि इस दुनिया में 75% लोग ग्लोसोफोबिया से सफ़र करते हैं। तो मतलब टॉप 10 में 3rd नंबर पे ग्लोसोफोबिया है। अब जब ग्लोसोफोबिया है तो हमने ग्लोसोफोबिया को ओवरकम कैसे करना है। किसी भी फियर या फोबिया को ओवरकम करने के लिए एक ही हमारे पास साइकोलॉजी में टेक्निक है, वो होती है या आपने एक्सपोज करवाना है या आपने डिसिस्टेमेटाइजेशन करनी है। तो बात करते हैं हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की। जब हमने एक्सपोज भी करवाना है बंदे को, एक्सपोजर थेरेपी भी देनी है, तो उसके लिए एक ही की है, एक ही मेडिसिन है, एंड दैट इज़ कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करना सीख जाएंगे अगर आप, तो आप अपने फियर को भी ओवरकम कर लेंगे और आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर भी बन जाएंगे। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में 3 P बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन 3 P's को आप याद रख लें और अंडरस्टैंड कर लें, तो जिस फॉरम पे भी आप बात करेंगे, चाहे आप किसी क्लास में बात कर रहे हैं, किसी भी बंदे से किसी भी फॉरम पे बात कर रहे हैं, आपके लिए बात करना, सामने वाले को कन्विंस करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये 3 P's हैं। पहला है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन इज़ कि किसी भी फॉरम पे जा रहे हैं, कोई भी टॉपिक है, उसके लिए प्रिपेयर होकर आएँ। चाहे आपने सिर्फ इतनी सी ही बात क्यों नहीं करनी, आपकी प्रिपरेशन इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए है कि उसकी हिस्ट्री से लेके करंट एरा में जो चल रहा है, आपको हर चीज़ का आइडिया होना चाहिए है और आपको पता होना चाहिए मैंने अपने इस टॉपिक पे किस तरह से ग्रिप बनानी है। देन कम्स प्रैक्टिस। प्रिपरेशन तो मैंने कर ली है, लेकिन जब मैंने आज आके बात करनी है तो मैं आज पहली बार बोल रही हूँ, तो मैं कभी भी अच्छा नहीं बोल सकूँगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी स्किल्स इन्हांस होंगी। एंड देन कम प्रेजेंस या प्रेजेंटेशन। आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, और अपनी प्रेजेंटेशन पे हमें बहुत ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए, चाहे फिर वो हमारे मटेरियल की है या फिर हमारी प्रेजेंटेशन है। देन कम्स एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से पहला एलिमेंट है ऑब्जेक्टिव। अगर मैं आज यहाँ आई हूँ, मैं बोल रही हूँ, या किसी भी स्टेज पे आप बात कर रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए है। क्यों और किस लिए बात कर रही हूँ, जब तक आपको पता नहीं होगा, आप कभी भी अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं हो सकते। देन कम्स योर कंटेंट। आपका मटेरियल कैसा है, और मटेरियल अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप कभी भी अपनी बात सामने वाले को कन्विंस नहीं कर सकेंगे। देन योर मीडियम। अब जिस तरह से हमारे पास प्रेजेंटेशन थी, हमने यहाँ पे इस मीडियम पे आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। व्हाट इफ मेरे पास ये मटेरियल अवेलेबल नहीं है, फिर मैंने उस मीडियम को किस तरह से इफ़ेक्टिव बनाना है कि मैं आपके साथ एक इंटरैक्टिव सेशन कर सक रही हूँ। एंड लास्ट थिंग इज़ इफ़ेक्ट। मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर था, मेरा कंटेंट अच्छा है, मैंने मीडियम भी चूज़ कर लिया, उसका इफ़ेक्ट कितना ज़्यादा था। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ऑडियंस पे अच्छा इफ़ेक्ट तभी आएगा जब आप टॉपिक को इमोशनली अपने साथ कनेक्ट करेंगे, तभी आपकी ऑडियंस भी उसके साथ कनेक्ट हो सकेगी। ओके, 6 B's बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पब्लिक स्पीकिंग में, और ये 6 B's अगर आपको पता है, इन पे आपकी महारत हो गई है, तो आपके लिए पब्लिक स्पीकिंग या किसी भी फॉरम पे बात करना, किसी को कन्विंस करना ज़रा मुश्किल नहीं है। फर्स्ट B इज़ बी ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड होना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड रखना एक की है। अगर आप घर में भी अपनी अलमारी में भी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके नहीं रखेंगे, तो आपको कभी चीज़ें मिलेंगी ही नहीं। बिल्कुल उसी तरह से हमें अपने माइंड में थॉट्स को भी ऑर्गेनाइज्ड रखना चाहिए है, और अपनी स्पीच को भी ऑर्गेनाइज्ड रखना चाहिए है। जितने ऑर्गेनाइज तरीके से आप बात करेंगे, उतना ही आपकी बात में असर होगा। देन बी क्लियर। योर वर्ड्स शुड बी वेरी क्लियर। ये ना हो कि आप जब बात कर रहे हैं तो मिन मिन नम नम ऐसी साउंड्स आ रही हैं, या बहुत ज़्यादा पॉजेस आ रहे हैं, तो ट्राई टू बी क्लियर। देन बी डायरेक्ट। आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब अगर मैं एक ही बंदे को सामने देख के सारी तकरीर करूँगी
तो इसका मतलब मैं सिर्फ उसी एक बंदे से मुखातिब हूँ। मेरा आई कांटेक्ट बहुत मैटर करता है कि मैंने सारी ऑडियंस को इन्वॉल्व करना है। देन इज़ योर बी ओपन। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं कैसे खड़ी हूँ, मैं किस अंदाज में खड़ी हूँ, मेरे हाथ कैसे हिल रहे हैं, मेरे इशारे करने का तरीका कैसे है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। योर बॉडी लैंग्वेज, योर हैंड जेस्चर्स। देन बी वोकल। आपकी वॉइस क्लैरिटी तो होनी ही चाहिए है, लेकिन क्लैरिटी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए है कहाँ पे मैंने ऊपर जाना है, कहाँ पे मेरी वॉइस को नीचे आना है। एंड देन बी योर सेल्फ। जो आप हैं, जैसे हैं, एक्सेप्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, बी योर सेल्फ, और यू विल बी द बेस्ट पब्लिक स्पीकर। लास्ट चीज़ आ जाती है डूज एंड डोंट्स। जब भी आप कभी किसी भी स्टेज पर आए हैं, आप बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए डूज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है योर बॉडी लैंग्वेज, योर आई कांटेक्ट, योर जेस्चर्स, योर वे ऑफ स्पीकिंग। एंड डोंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप किसी भी स्टेज पे खड़े होके किसी से भी मुखातिब हो रहे हैं, रैंडमली किसी को पॉइंट आउट ही कर रहे हैं, तो नेवर यूज़ अ पेन इन योर हैंड। अपना सेल फोन या पेन पकड़ के किसी की तरफ इशारा ना करें, किसी एक बंदे को स्टेयर ना करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है योर अपीयरेंस। तो आप जानते हैं कि अपीयरेंस एक अच्छे पब्लिक स्पीकर के लिए कैसे ज़रूरी होती है।